Hello everyone. Online class 8th, subject SST, lesson 20. Foreign policy of India and its relations with the neighboring countries. भारत के विदेश नीति एवं पड़ोसी देशों से संबंध. Foreign policy is the crux of foreign relation. Today, all the nations thought geographical far from each other are very close due to means of communication. Any happening in any part of the world leaves its impact on other nations too. All the nations of the world are inter- interdependent on each other. That is why today in the world politics more focus is given to the development and formation of international relations. A good foreign policy is essential to establish foreign relations with other nations as required by a nation. विदेश नीति वैदेशिक संबंधों का सारभूत तत्व है. आज विश्व के सभी राष्ट्र एक दूसरे से भौगोलिक दूरी पर स्थित होते हुए भी संचार के आधुनिक साधनों से निकट आ गए हैं. विश्व के किसी भी भाग में घटने वाली घटना दूसरे राष्ट्रों पर आवश्यक रूप से प्रभाव डालती है. विश्व सभी राष्ट्र एक दूसरे पर आश्रित हैं. यही कारण है कि वर्तमान में विश्व राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विकास तथा निर्माण को महत्व दिया गया है. अपने विदेश संबंधों को अपनी इच्छानुसार संचालित करने के लिए एक श्रेष्ठ विदेश नीति की आवश्यकता होती है. द फॉरेन पॉलिसी इज ए ग्रुप ऑफ द प्रिंसिपल्स विच is adopted by one nation to seek its national interests. The decision to establish stable relation with other nation and the implications of this decision is called the foreign policy of a nation. Thus, foreign policy is a permanent policy based on national values. विदेश नीति उन सिद्धांतों का समूह है जो एक दूसरे राष्ट्र के साथ अपने संबंध के अंतर्गत अपने राष्ट्रीय हितों को प्रयास करने के लिए अपनाता है. दूसरे राज्यों से अपने संबंधों के स्वरूप स्थिर करने के निर्णय का क्रियान्वयन ही विदेश नीति है. इस प्रकार विदेश नीति एक स्थायी नीति होती है जो राष्ट्रीय जीवन मूल्यों से निर्मित होती है. अवर फॉरेन पॉलिसी, भारत की विदेश नीति. इंडिया फॉरेन पॉलिसी हैज ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड. द कल्चरल पास्ट ऑफ इंडिया हैज बीन extremely glorious. India has been constantly making efforts to build amicable relations not only with neighboring countries but also with far-flung nations. The roots of India's foreign policy are in the origin of developed civilization since century, which include ancient medieval thought and British policies, national movement, Indian National Congress, and impact of Gandhian philosophy. All these have been contributing factors. भारत के विदेशी नीति का विश्व पर गहरा प्रभाव पड़ा है. भारत का संस्कृति अतीत अत्यंत गौरवमुखी रहा है. न केवल पड़ोसी देशों के साथ अपितु दूर दूर स्थित देशों के साथ भी भारत मैत्रीपूर्ण संबंध के लिए प्रयत्नशील रहा है. भारत की विदेश नीति के जड़ें विगत कई शताब्दियों से विकसित सभ्यताओं से मूल से छिपी हुई हैं और इसमें प्राचीन तथा मध्ययुगीन चिंतन शैलियाँ, ब्रिटिश नीतियों की विरासत, स्वाधीनता आंदोलन तथा वैदेशिक मामलों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहुँच, गांधीवादी दर्शन के प्रभाव आदि का प्रभावशाली योग रहा है. मेन एम्स ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी.
भारत के विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्य: टू मेक इंडिया अ पावरफुल फोर्स इन द वर्ल्ड, भारत को विश्व की प्रभावशाली शक्ति बनाना। टू गेट फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज फॉर इंडिया इंडस्ट्रियल ग्रोथ, भारत के औद्योगिक विकास के लिए दूसरे देशों से आर्थिक सहायता प्राप्त करना। टू अपोज कॉलोनियलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म, उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद का विरोध करना। टू सपोर्टेड फ्रीडम मूवमेंट्स ऑफ एशियन एंड अफ्रीकन नेशन, एशिया और अफ्रीका के देशों के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करना। टू मेंटेन क्लोज रिलेशन विद द कॉमनवेल्थ कंट्रीज, राष्ट्रमंडल और देशों से घनिष्ठ संबंध बनाए रखना। टू बिल्ड नेसेसरी कंडीशंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड, राष्ट्र हितों की पूर्ति करना। टू प्रोटेक्ट एंड इंटरेस्ट ऑफ नॉन रेसिडेंट इंडियंस, वैदेशिक व्यापार के विदेश हेतु आवश्यक दशाओं का निर्माण करना। टू ब्रिंग एशियन एंड अफ्रीकन नेशंस टुगेदर फॉर प्रोटेक्टिंग म्यूचुअल इकोनॉमिक एंड पब्लिक इंटरेस्ट्स, पारस्परिक आर्थिक एवं जनहित के रक्षार्थ एशियाई अफ्रीकी देशों को संगठित करना। टू बैक एंड सपोर्ट यूनाइटेड, संयुक्त राष्ट्र का समर्थन एवं सहयोग करना। डिटरमिनिंग फैक्टर्स ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी, भारत के विदेशी नीति के निर्धारक तत्व। जियोग्राफिकल फैक्टर, India's geographical areas and its sea and mountains border in Asia has played a major role in shaping India foreign policy. India's trade and security depends on these factors. भौगोलिक तत्व, भारत की विदेशी नीति के निर्धारण में भारत के आकार, एशिया में अपनी विशेष स्थिति एवं दूर दूर तक फैली सामुदायिक और पर्वतीय सीमाओं का विशेष स्थान है। भारतीय व्यापार तथा सुरक्षा इन्हीं पर निर्भर है। नॉन एलिजिनेट मूवमेंट, गुट निरपेक्षता, द वर्ल्ड हैज स्प्लिट इनटू टू ग्रुप्स, कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट। द एनिमोसिटी बिटवीन द टू रिजल्टेड इन कोल्ड वॉर, alienating itself from them. India maintained its position as non-alienation and helped in reducing tensions between two lobbies. विश्व दो गुटों पूंजीवाद और साम्यवाद में बटा हुआ है। दोनों में मनमुटाव के कारण शीत युद्ध चल रहा है। भारत ने इन दोनों गुटों को अलग रखकर अपने आप को गुट निरपेक्ष देश रखा, जो दोनों गुटों के मध्य मध्यस्थ का कार्य कर अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने में सहायता करता है। हिस्टोरिकल ट्रेडिशन, ऐतिहासिक परंपराएं। पीस occupies a place of utmost importance in Indian foreign policy. India has its own history of ancient culture. To date, India has never tried to force its supremacy on any nation, and this tradition is perceptible in today's foreign policy. भारत की विदेश नीति सदैव शांतिप्रिय रही है। भारत की अपनी प्राचीन संस्कृति एवं इतिहास है। आज तक भारत में किसी दूसरे देश पर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न नहीं किया है। यही परंपरा वर्तमान विदेश नीति में देखी जा सकती है। नेशनल इंटरेस्ट्स, राष्ट्रीय हित। पंडित जवाहरलाल नेहरू हैड सेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट द वेज ऑफ एनी कंट्री फॉरेन पॉलिसी lies in the protection of its national interest, and the goal of our foreign policy lies in this fact. पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में कहा था कि किसी भी देश की विदेश नीति की आधारशिला उसके राष्ट्रीय हित की सुरक्षा होती है
और भारत की विदेशी नीति का ध्येय यही है। मेन प्रिंसिपल्स ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी। भारत की विदेशी नीति के प्रमुख सिद्धांत। नॉन एलिजेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्षता। इंडिया's policy of non-alignment simply means that India will think and act independently and impartially in international matter, and that's why India choose the policy of name. The policy of name does not indicate an escapist or separatist attitude, but an effort to establish friendly supported। विश्व में शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई, जिसका अर्थ है शक्तिशाली गुटों से दूर रहना। गुट निरपेक्षता की नीति न तो पलायनवादी है और न ही अलगाववादी है, बल्कि मैत्रीपूर्ण सहयोग को संभव बनाने की है। अपोजिशन ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध। इंडिया हैज बिटर experiences of slavery under British imperialism, so India opposed it naturally. India has been raising voice against imperialism in the United Nations. Indonesia, Libya, and Namibia are the countries suffering from imperialism. ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अधीन भारत दासता के दुष्परिणाम से परिचित रहा है, अतः उसके लिए साम्राज्यवाद का विरोध करना स्वाभाविक था। भारत संयुक्त राष्ट्र में उपनिवेशवाद के विरुद्ध भी आवाज उठाता रहा है और आज भी भारत नौ उपनिवेशवाद के विरुद्ध आवाज उठा रहा है। इंडोनेशिया, लीबिया, नामीबिया आदि साम्राज्यवाद से त्रस्त देश है। अगेंस्ट अपार्थाइड, नक्सलवादी भेदभाव का विरोध। इंडिया बिलीव्स इन इक्वलिटी ऑफ ऑल रेसेस ऑफ द वर्ल्ड। प्रायर टू इट्स इंडिपेंडेंस, इंडिया हैड बीन रेजिंग वॉइस अगेंस्ट इनह्यूमन पॉलिसी ऑफ रेसिज्म एंड discrimination and policy of apartheid in South Africa. India also opposed Japanese Nazi policy. Thus, complete end of racialism in international communities is the prime principle of India foreign policy. भारत सभी नस्लों की समानता में विश्वास रखता है। अपनी स्वतंत्रता के पहले भारत दक्षिण अफ्रीका की प्रजाति पार्थक्य नीति के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ में बराबर प्रश्न उठाता रहा है। भारत ने जर्मनी की नाजीवादी नीति का भी विरोध किया है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में नक्सलवाद की पूर्ण समाप्ति भारतीय विदेश नीति का प्रमुख सिद्धांत है। पंचशील, the idea of Panchashil come up on Tibet issue when India and China signed a treaty on May 29, 1954. The word Panchashil is derived from Sanskrit word Panch and Shil. Panch means five and Shil stands for rule of conduct, and the five principles of Panchashil are। पंचशील पहली बार तिब्बत के मुद्दे पर 29 मई 1954 को भारत और चीन के बीच हुई संधि में साकार हुआ। पंचशील संस्कृत के दो शब्द पंच और शील से बना हुआ है। पंच का अर्थ है पांच और शील का अर्थ है आचरण के नियम, अर्थात आचरण के 5 नियम जो निम्न हैं। म्यूचुअल रिस्पेक्ट ऑफ ईच अदर, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सब्रिजेशनिटी, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता का आदर। नॉन एग्रेशन, अनाक्रमण। नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर इंटरनल अफेयर्स, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, समानता और पारस्परिक लाभ। पीसफुल को एक्सटेंसेस, शांतिपूर्ण
सह अस्तित्व। सपोर्ट फॉर वर्ल्ड पीस। विश्व शांति के लिए समर्थन। इंडिया इज अमंग द ओरिजिनल मेंबर्स ऑफ द यूएन। India works for global peace. It has been attached to the organization like ILO, UNICEF, FAO, UNESCO. India always follow the UN direction for the social and economic welfare of all. विश्व शांति के लिए समर्थन। भारत संयुक्त राष्ट्र के मूल सदस्यों में से वह विश्व शांति के लिए कार्य करता है। ILO, यूनिसेफ, FAO, यूनेस्को आदि से वह सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। भारत सदैव लोगों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए संयुक्त राष्ट्र के निर्देशों का पालन करता रहा है। सपोर्ट ऑफ डिसआर्मामेंट। निःशस्त्रीकरण का समर्थन। इंडिया हैज ऑलवेज अपोज्ड द आर्म्स रेस टू अचीव इट इज नेसेसरी टू स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग of arms and to destroy which are already made. Only disarmament can establish international peace. The money and resources saved by disarmament can be used for the development of all the countries. भारत आज भी शस्त्रों की होड़ रोकने का समर्थक है। इसके लिए आवश्यक है कि वह जो शस्त्र बनाए जा रहे हैं उन्हें ना बनाया जाए और जो बने हैं उन्हें नष्ट कर दिया जाए। केवल निःशस्त्रीकरण ही अंतर्राष्ट्रीय शांति को सुदृढ़ बना सकता है। निःशस्त्रीकरण से बचाए धन और साधनों का उपयोग से सभी राष्ट्रों का विकास हो सकता है। न्यूक्लियर पॉलिसी। परमाणु नीति। India is against the use of nuclear power in war. India does not support nuclearization of space. It vehemently opposes the policy of non-proliferation of nuclear arms as it is based on partiality. भारत परमाणु नीति का युद्ध के लिए प्रयोग करने का विरुद्ध है। भारत अंतरिक्ष के परमाणुकरण का समर्थन नहीं करता, तथापि वह परमाणु अप्रसारण संधि का विरोध है क्योंकि वह पक्षपात पर आधारित है। सपोर्ट टू सार्क। सार्क से सहयोग। टू डेवलप फ्रेटर्निटी with South Asian nation, India has lent support in the establishment of SAARC. There are 7 countries in SAARC: India, Nepal, Bangladesh, Pakistan, Bhutan, Sri Lanka and Maldives. दक्षिण एशियाई राज्यों के साथ भाईचारे के संबंधों का विकास करने के लिए भारत ने सार्क की स्थापना में सहयोग दिया है। सार्क में भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान और मालदीव आदि राज्य सम्मिलित हैं। Thus, the above principles have helped India in realizing its objectives and have given boost of our foreign policy. इस प्रकार उक्त सिद्धांतों ने भारत को उसके उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता भी की है तथा भारतीय विदेश नीति को गति भी प्रदान की है। थैंक यू।